प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी का मामला गरमा गया है। साधु संतों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और अन्य हिंदू संगठनों ने इस कुंभ मेले में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक का समर्थन किया है। रविवार को काशी में संतों की बैठक हुई। इसमें सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, कुंभ शुद्ध सनातनियों का मेला है। जो सनातन धर्म नहीं मानता उन लोगों को कुंभ में प्रवेश नहीं देना चाहिए। अगर मक्का और मस्जिदों में हिंदुओं का प्रवेश नहीं है तो फिर सनातनियों के कुंभ में इन लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस बीच मुस्लिम संगठन और नेताओं ने इसका विरोध किया है। एंट्री पर विवाद क्यों? छिद्दा 4 नवंबर को प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई। इसमें प्रस्ताव पास हुआ कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश दिया जाए। कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से कुंभ मेले में प्रवेश कर सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित कर सकता है। इस खतरे से निपटने के लिए समय रहते मेला प्रशासन और सरकार को चौकन्ना रहना होगा। बर्क बोले, सरकार खामोश होकर तमाशा देख रही। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने 5 नवंबर को कहा, कुंभ में अखाड़ा परिषद की ओर से मुस्लिम दुकानदारों को दुकान लगाने की जगह न देने का ऐलान किया गया है। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। महाकुंभ में अगर मुस्लिमों को जगह नहीं दी जाती है तो मुस्लिम जगहों पर मुसलमान भी हिंदुओं को जगह नहीं देंगे। उन्होंने कहा, इस तरह का आदेश देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अफसोस, भारत के अंदर अभी भी ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं। वे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार खामोश होकर तमाशा देख रही है। इससे साबित होता है कि सरकार इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहती है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बोले, ऐसे फैसले नफरत फैलाते हैं। 4 नवंबर को बरेली में ओमेल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी इस पर बयान दिया। कहा, कुंभ मेला शुरू होने जा रहा है जो अमन और शांति के साथ संपन्न होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि अखाड़ा परिषद ने ये घोषणा की है कि मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगने दी जाएगी। अखाड़ा परिषद का यह फैसला सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है। ऐसे फैसले समाज में नफरत फैलाते हैं। इस तरह के फैसलों से देश को नुकसान होता है। बहराइच हो या दिल्ली, हिंदुओं की यात्रा पर आक्रमण हुए। काशी में रविवार को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने संतों के साथ बैठक की। इसमें स्वामी नरेंद्रानंद ने कहा, पहले भी कई ऐसे वीडियो आए हैं जिनमें विशेष वर्ग के लोग ऐसा करते दिखाई दे रहे हैं जो हमारी सनातन आस्था को ठेस पहुंचाता है। बहराइच की घटना हो या फिर दिल्ली में रामनवमी, सनातन हिंदू की यात्रा पर आक्रमण हुए हैं। ऐसे में कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जाए। प्रयागराज महाकुंभ में वक्फ के खिलाफ संतों ने मोर्चा खोल दिया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने कुंभ के बीचों बीच वक्फ के खिलाफ बड़े होर्डिंग लगाए हैं। इन होर्डिंग्स में वक्फ द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण को लेकर नाराजगी जताई गई है। प्रयागराज में जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, लेकिन इस बार यह वक्फ बोर्ड के खिलाफ संतों के विरोध का मंच बन गया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने कुंभ क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए हैं जिनमें लिखा है, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है। धर्मनिरपेक्ष देश में यह कैसी छूट है? संतों का विरोध। संत समाज का कहना है कि वक्फ बोर्ड धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग कर हिंदू संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रहा है। उन्होंने इसे सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दा बताया। संतों का उद्देश्य लोगों को इस मामले में जागरूक करना और सरकार पर कार्रवाई का दबाव बनाना है। डरेंगे तो मरेंगे पोस्टर बना विवाद का कारण। महाकुंभ क्षेत्र में डरेंगे तो मरेंगे लिखे पोस्टरों ने नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों से राजनीतिक माहौल गरमाया था। पहले भी हुआ था विवाद। इससे पहले प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने को लेकर विवाद हुआ था। अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ लगाए गए इन पोस्टरों के कारण संत समाज और राजनेताओं के बीच टकराव की संभावना है। संतों का उद्देश्य संतों का कहना है कि महाकुंभ जैसे आयोजन का उपयोग केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने के लिए भी किया जाएगा। उनका मानना है कि यह समय है जब हिंदू समाज को जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए।
मौलाना शाहबुद्दीन ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर नया दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जहां महाकुंभ के तंबू और पंडाल लग रहे हैं, वह जमीन वक्फ की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों ने महाकुंभ की जमीन पर बड़ा दिल दिखाते हुए कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रयागराज के महाकुंभ में बसी तंबुओं की नगरी की जमीन वक्फ बोर्ड की होने के बयान से अखाड़े के साधु संत काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि ये बयान जानबूझकर दिया गया है ताकि विवाद उत्पन्न हो। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर का कहना है कि बयान देने वाले सरता का सर घूम गया है। उन्होंने कहा कि कुंभ के बाद वक्फ बोर्ड ही न रहे, ये भी हो सकता है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ जमीन भी उन्हें वापस चाहिए। महामंडलेश्वर ने सनातन बोर्ड की मांग करते हुए कहा कि सनातन बोर्ड बनाया जाना चाहिए। इसके बाद आबादी के आधार पर संपत्तियों का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ जमीन में 6 लाख एकड़ सनातन बोर्ड को देने की मांग की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यह मांग रखी है कि कुंभ मेले में मुस्लिम व्यापारियों को दुकानें न लगाने का आदेश जारी किया जाए। वहीं बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई अन्य धर्माचार्यों ने भी इस मांग का समर्थन किया है, जिसके बाद से मुसलमानों की कुंभ में नो एंट्री को लेकर बहस शुरू हो गई है। कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग के वर्णन में मिलता है। वह 7वीं शताब्दी में भारत आया और 744 ईस्वी में प्रयाग गया। वहां उसने कन्नौज के प्रतापी सम्राट हर्षवर्धन को देखा, जो इस मेले में अपना सब कुछ दान कर देते थे। यहाँ तक कि अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्र भी वह दान कर देते थे। कुंभ मेला एक तरह से तत्कालीन भारत के सभी पंथों, संप्रदायों और विचारों के समागम का प्रयास था। यहाँ शास्त्रार्थ होता था और एक नया रास्ता निकल कर आता था। वादे वादे जायते तत्वबोध का यह एक प्रमाण था। यह भी आख्यान मिलता है कि उसी समय प्रयाग के कुंभ मेले में आदि शंकराचार्य प्रसिद्ध विद्वान कुमारिल भट्ट से मिलने आए थे, मगर कुमारिल भट्ट अपने गुरु से विश्वासघात करने के कारण आहत थे। वो शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने के पहले ही अग्नि में प्रवेश कर गए। शंकराचार्य से उनका कोई शास्त्रार्थ नहीं हो सका। गुरुद्रोह के प्रायश्चित के लिए आत्मदाह। आदि शंकराचार्य के कुछ समय पहले देश में बौद्ध मत इतना शक्तिशाली और लोक में व्याप्त हो गया था कि वैदिक मत को लोग भूल चुके थे। ऐसे में कुमारिल भट्ट ने सनातन मत को पुनर्स्थापित किया था। बौद्ध धर्म का खंडन करने के लिए उन्होंने इसमें दीक्षा ली और अपने बौद्ध गुरु के सिद्धांतों को आत्मसात कर उनका खंडन किया। मगर बाद में उन्हें प्रतीत हुआ कि उन्होंने अपने गुरु से द्रोह किया, इसलिए उन्होंने प्रयाग के कुंभ मेले में आत्मदाह कर लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। क्योंकि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारी आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचेगी। साथ ही हमारा उद्देश्य है कि हर सनातनी तक ये वीडियो पहुंचे।